आनंद आए उसका फल कोई नहीं काट पाएगा जीवन में। इसलिए ये विमान के चक्कर में नहीं रहना है। देवी का मन गया विमान में, कथा को बंद की और कहा बाबा ये बताइए कि ये विमान लेकर लोग जा कहां रहे हैं। भगवान शिव को लगा कि देवी, अरे भगवान की कथा चल रही थी, ये तूने रुकवाई और पूछा कि ये कहां जा रहे। ये तो सब देव लोग हैं, हाँ ये कोई अच्छे लोग नहीं है। कहा देवी ये जितने भी जा रहे हैं सब तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। सती को लगा कि मेरे पिता के यहां, लेकिन क्या प्रसंग है। बोले तुम्हारे पिता ने बड़ा भारी यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ में इन सबको बुलाया है पर मुझे नहीं बुलाया है। सती ने कहा बाबा आपको क्यों नहीं बुलाया। भगवान शिव ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ देवी कि मैं ब्रह्मा जी की सभा में गया तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन तुझे तो खबर है जहां मैं बैठता हूं वहां भगवान का ध्यान लग जाता, मेरी आंख बंद हो जाती है। तो मैं वहां बैठा था और उस समय तेरे पिता आ गए थे। तो तेरे पिता का सबने स्वागत किया था, लेकिन मैं आंख बंद करके बैठा, मुझे खबर नहीं कि मेरे ससुर जी आए। यदि खबर होती तो मैं भी उनको प्रणाम करता, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आंख बंद करके बैठा। तो तेरे पिता ने क्या किया, मुझे बहुत गालियां दी थी, मेरे से बहुत लड़ाई की थी। वो तो मैंने तेरे से आकर कहा नहीं कि तेरे पिता ने मुझे गालियां दी। और मैं तो कहता हूं कि शंकर भगवान जैसा जमैसा है कि वणाए ससुर ने दो लड़िया न वणी औरत ने आई ने कई कीधो कौन। आज रो जमई वे न हारा में भी न लड़े ने घरे वणी लोग ने लाई ने फिर कई कई बोले यो हुणियो जवेगा आप। पर शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा। देवी वो तुम्हारे पिता और हमारे जरा अनबन हो गई थी ना, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और मेरे साथ साथ तुझे भी नहीं बुलाया। उस समय देवी ने कहा कि बाबा मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा प्रसंग भले उन्होंने न बुलाया हो, लेकिन मैं जा तो सकती हूं। तो भगवान शिव ने कहा देवी वैसे 4 जगह आदमी बिना निमंत्रण जा सकता है। 4 जगह कौन कौन जगह, तुलसी बाबा लिखते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बो लेना संदेह, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव कहते हैं देवी हम 4 जगह बिना निमंत्रण जा सकते हैं। कौन कौन जगह, एक तो बिना निमंत्रण अपने मित्र के घर जा सकते हैं, मित्र के घर निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। एक जहां प्रभु का कार्य होता है, सत्कार्य होता है, जहां कथा हो, यज्ञ हो, भंडारा हो, जो भी हो, ऐसा जहां भगवान का कार्य हो वहां बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वहां बिना बुलाया आदमी जा सकता है। एक अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जा सकता है, एक गुरु के घर बिना बुलाए जा सकता है। ये 4 जगह है जहां बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन देवी इसमें भी एक शर्त है, और शर्त क्या है, तुलसी बाबा लिखते हैं। आव नहीं आदर नहीं, नहीं ने नन में सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में अरे साइया, कंचन बरसे में। हे देवी
हम 4 जगह बिना निमंत्रण जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई हमारा विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई विरोध करने वाला हो तो हमें इन 4 जगह भी नहीं जाना चाहिए। हम जाएं और किसकी आंखों में यदि खुशी ना हो, स्नेह ना हो, तो तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। चाहे ये में बादल सोने की बारिश क्यों नहीं करते हो, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए जहां आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में सने। तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में, नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि बाबा आपने कहा कि 4 जगह जा सकते हैं, तो वहां कोई विरोध करने वाला थोड़ी है, वो तो मेरे बाप का घर है, मैं वहां तो जा सकती हूँ ना, और मुझे जाने दो, मैं जाऊं, आप ना आए तो कोई बात नहीं। भगवान शिव को लगा कि मैंने पहले इसको मना किया था, तो ये मेरी बात मानी तो नहीं, और जाकर फिर राम की परीक्षा ली, तो ये अब थोड़ी मानेगी क्या, अब भी नहीं मानेगी। तो भगवान शिव ने कहा देवी तुम जा तो रही, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। देवी ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, मैं जैसी जाऊं वैसे आ जाऊंगी। ठीक है देवी, यदि नहीं मानती हो तो जाओ। 2 गण को साथ में भेजा था, श्रृंगी और भृंगी। इन 2 गणों से कहा था तुम जाओ, देवी अकेली जा रही है, मां क्या घटना घटे मुझे समाचार देना। और जैसे ये देवी अपने पति की बिना अनुमति गई, तो वहां पर क्या किया था, राजा दक्ष ने सभी देवताओं को सूचना दे रखी थी कि मैंने शिव को नहीं बुलाया है, उसका अपमान करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि उसने मेरा अपमान ब्रह्म सभा में किया था। इसलिए मैं जानता हूं शंकर नहीं आएगा, वो बड़ा स्वाभिमानी है, वो नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी आ सकती है। मेरी बेटी आएगा ना तो कोई भी सम्मान नहीं देगा उसको, अगर जिसने सम्मान दे दिया उसको भी यहां बड़ी सभा से उठकर जाना पड़ेगा। यह सूचना दी थी। जब सती गई तो सती ने देखा जितने भी वहां ऋषि महात्मा देवता गण बैठे हुए थे, उन्होंने जब सती को देखा ना तो सबने अपने माथे नीचे कर लिए, सती की ओर देखा भी नहीं। राजा दक्ष की ओर बेटी ने देखा ना तो राजा दक्ष ने भी अपना मुंह फेर लिया, कोई स्वागत के लिए तैयार नहीं। तुलसी जी कहते हैं कि मां मां होती है। राजा दक्ष की पत्नी ने जब सती को देखा, चारों ओर देखा तो कोई उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। तो मां मां होती हैं। मां ने दोनों हाथ फैलाए और कहा बेटा इधर आ जा। और सती दौड़ती हुई गई और जाकर अपने मां के सीने से लग गई। मां ने ढाढ़स बंधाया और कहा बेटा तेरे पिता को पद मिला ना, अहंकार आ गया, लेकिन बेटा अहंकार के वश इन्होंने तुझे नहीं बुलाया, मैं जानती हूं, लेकिन तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा बेटी, चिंता मत कर। तुलसी जी कहते हैं कि मां ने तो ढाढ़स बंधाया, लेकिन सती की जो बहनें थी ना, उन्होंने व्यंग्य के शब्द छोड़े। सती की और बहनें थी। एक बहन ने कहा कि अरे मां ये आ तो गई है, लेकिन जरा इससे पूछो तो सही कि इसके रहने के लिए इसके पति ने मकान बनाया कि शमशान में रहते हैं। एक ने कहा कि मां जरा इससे पूछो तो सही कि इसका पति कमाता है कि मांग कर खाता है, पूछो तो सही। व्यंग शब्द छोड़ने लगी। सती उन शब्दों को सुनती रही। सती के मन को लगा कि यज्ञ जब भी पूरा होता है वहां शंकर भगवान की स्थापना जरूर होनी चाहिए। जब तक शंकर भगवान की स्थापना न हो वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता है। भले हमें बुलाया नहीं, लेकिन कहीं मेरे पति का भाग तो रखा होगा।
मां के सीने से अलग हुई और यज्ञशाला में जाती है। सब लोग नीचा मस्तक करके हंसते हैं, कहते हैं लोगों को बुलाते नहीं है फिर भी लोग आ जाते हैं, ये कहकर और उसका उपवास करते हैं। लेकिन देवी ने सब स्थापना देखी पर कहीं शंकर का भाग नजर नहीं आया। उस समय देवी को लगा कि जहां मेरे पति का अपमान, वहां मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। भारत की नारी है ना। तुरंत अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगा अग्नि प्रकट की और सती ने कहा मरते समय कि हे भगवान, मुझे दोबारा जन्म मिले तो नारी का जन्म मिले, और नारी का जन्म मिले और शंकर भगवान मुझे पति के रूप में मिले। ये अंतिम इच्छा। और सती अब जलने लगी, जलने लगी। तुलसी जी ने तो ये कथा नहीं लिखी है, पर पुराण में ये कथा आती है कि जब सती का शरीर जलने लगा, श्रृंगी और भृंगी ने समाचार दिए, भगवान शिव को लगा तो वो दौड़ते हुए आए और सती का जलता हुआ शरीर अपने कंधे पर डाला था भगवान शंकर ने, और भगवान शंकर निकले थे। उस समय भगवान विष्णु को लगा कि भगवान शिव यदि सती के शरीर को धरा पर रखेंगे तो यह धरा जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए सुदर्शन चक्र से कहा जा भाई और सती के टुकड़े बना। तो सुदर्शन चक्र आया, भगवान शिव के कंधे पर जो सती थी, इस सती के शरीर के 3 टुकड़े बनाए। पहला टुकड़ा गिरा पावागढ़ के अंदर, जो मां कालिका के नाम से विख्यात है। यह सती के शरीर का टुकड़ा है। दूसरा टुकड़ा गिरा जो उधर भाग का था, वो हमारे उज्जैन नगर में गिरा, जिसे हर सिद्धि माता नाम से विख्यात हुई। और तीसरा टुकड़ा इसका गिरा कलकत्ता में, जो कालिका नाम से विख्यात है। और जहां जहां वो चक्र चला और जो जो मांस और जो खून के छींटे उड़े ना, और जहां जहां गिरे, ऐसी जगत में 52 देवियां हुई। ये देवियों का प्रकट सती के शरीर से हुआ है। फिर 52 देवियां और 52 पीठ कही जाती है। ये मां का इन पीठ में आना ये सती के शरीर से हुआ है। और आज मां पावागढ़ वाली, मां कालिका, दुर्गा, भवानी, आज कई गरबे होते हैं नहीं होते हैं? नवरात्रि में कितना मनाया जाता है मां को। तो आज बड़ा प्रसंग सुंदर आया, थोड़ी देर हम भी मां की आराधना करें। ओ बणजारा रे तमे पावागढ़ चालो, हालो रे हालो, मैया ने बुलावा रे। अयो गरीबो रमवान गुजरात गरबा
बनावा फुलाहार सू मंडप बनावा फुलाहार सू बन जारा रे तमे गजरा मोलाओ रे लाओ मैया ने पहनावा रे अयो करबो रमवाने करबो रमवाने करबो रमवाने तो काली ने कल्याणी रे माँ जाजो त्याजो के माया तू तो काली ने कल्याणी माँ तू तो काली ने कल्याणी रे माँ तो काली ने कल्याणी माँ तू तो काली रे कल्याणी रे माँ जाजो जाजो के माया जाजो जाजो के माया तू तो काली रे कल्याणी रे माँ हरि बोल जाजो जाजो के माया जय हो तू तो पहला जो युग में बखानी रे माँ तू तो पहला जो युग में बखानी रे माँ तू तो पहला जो युग में बखानी रे माँ तू तो पहला युग में बखानी रे माँ जाजो जाजो के माया जाजो जाजो के माया तू तो शंकर घर पटरानी रे माँ जाजो जाजो के माया हरि बोल शंकर घर पटरानी रे माँ जाजो जाजो के माया हे तुझो तुझा जो रूप में बखानी रे माँ तुझो तुझा रूप में बखानी रे माँ तुझो तुझा युग में बखानी रे माँ तुझा युग में बखानी रे माँ जाजो त्याजो के माया जाजो जाजो के माया तू तो रामचंद्र घर पटरानी रे माँ जाजो जाजो के माया तू तो रामचंद्र घर पटरानी रे माँ जाजो जाजो के माया हे तुझो तीजा रूप में बखानी रे माँ 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 जाजो जाजो के माया जाजो जाजो के माया तू तो कृष्ण चंद्र घरी पटरानी रे माँ जाजो जाजो के माया तू तो कृष्ण चंद्र घर पटरानी रे माँ जाजो जा
સખિયા સંગાતી કેવા ગુમે છે સખિયા સંગાતી એવા ગુમે રે હે મા હે મા હે મા હે મા સખિયા સંગાતી કેવા ગુમે રે સખિયા સંગાતી કેવા ગુમે રે હર ભૂતળી બને દેવા ચાલો ધીરે ધીરે સોનલ કરવો શિરે દેવા ચાલો ધીરે ધીરે जगदम्बे मात की जय कालिका भवानी भवानी की जय थक गए होंगे, थके तो नहीं? तो 52 देवियों का प्राकट्य हुआ। तुलसी जी लिखते हैं ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। मन में विचार था, आखिरी इच्छा रह गई कि मैं शिव की पत्नी बनूं, तो ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। राजा हिमाचल के यहाँ मां सती ने दोबारा जन्म लिया और वो पार्वती के रूप में जन्म लिया। जैसे ही उधर पार्वती का जन्म होता है, बड़ी खुशियां मनाई गई राजा हिमाचल के नगर में, बधाइयां होने लगी। तुलसी जी कहते हैं कि उधर सती का जन्म तो हो गया, लेकिन अब शिव अकेले रह गए। अब पत्नी मर गई तो भगवान शिव क्या करते? पत्नी मरने के बाद तुलसी जी कथा लिखते हैं कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भोला भीख मांग भव खाए। क्या लिखते हैं? पत्नी मर गई और पत्नी मर गई तो क्या लिखा? अब सुख सोवत सोच नहीं, अब बड़े सुख से सोते हैं। एरो मतलब यो है कि पत्नी रहते आदमी सही नींद नहीं निकाल सके। शंकर भगवान के लिए बोल रहे, देखिए, अब सुख सोवत सोच नहीं, भोला भीख मांग भव खाए। भूख लगती थी तो मांग कर खा लेते थे। अब सवाल ये उठता है कि सबको देने वाला भोला भीख क्यों मांगते थे, जो सबको देते थे? काहे न मांगत भीख फिरे, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में एक अन्न ना एक अधेला। क्योंकि हिमालय में आप जानते हो, कैलाश में कोई गेहूं थोड़ी पकते, बाजरा थोड़ी हो, तो वहां तो बर्फ है। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में अन्न ना एक अधेला, मुख एक होए तो मुख वे तो कटे ही खाई ले। मुख एक होए तो पूरो परे, पर मुख ही मुख गरमाई जमेला। शंकर भगवान के घर में खाने वाले कितने लोग खबर है? 1032 लोग रोज भोजन करते हैं भगवान शिव के घर में। कितना? 1032 लोग। अब कहोगे कि गिनाओ, कौन कौन करे, तो गिन लीजिए। शीश परे शैशानन, शंकर भगवान के सिर पर शेष नारायण, और शेष नारायण के कितने हजार मुख है, और शेष नारायण कम नहीं खाता है। शंकर भगवान के सिर पर रहता शेष नारायण पे ये पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का भार जो उठाता है वो कितना खाता होगा। शीश परे शैशानन, गोद गजानन बेल तबेला। शीश पर तो वो शेष नारायण, हजार मुख, उसको भी खिलाना पड़े। कभी शंकर भगवान ने खवाड़े ने क्या खावा निकली जा तो अपनी पृथ्वी रो वे कई है।
हमको बचाने के लिए उनको खिलाना पड़ा। शीश परे सैसानन गोद गजानन, न गणपति जी गोद में, गणपति जी कम थोड़ी खा गए, 1 क्विंटल लड्डू रोज चाहिए गणपति जी को। ना आपने तो खवाड़ा ही कौन गणपति जी ने, न खवाड़ा भी तो झूठा। 2 जगह झूठ बोलता है व्यक्ति, 2 जगह, 2 जगह झूठ बोलता है। जैसे एक तो मंदिर में जाते हैं, वहां आरती होती है, वही आरती में कही आवे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। बोलवा में कहीं नहीं लागे, 2 जजी लागे के खाली बोली रहा। तन भी थारो, मन भी थारो, न धन भी थारो। ना अबे अबे तो और उल्टो, पहला तो और मंदिर में जाता, तन मन धन बोलता भी सही ना। अबे तो आजकल कीमती जूता पहरिन जा लोग, तो जूता खोले मां ने भगवान नो मंदिर यहाँ ने घड़ियाल आए बजाड़े, तन मन धन सब तेरा, पर सामने बाटा का चप्पल पड़िया भी मेरा, काले लायो कोई ले जाएगा। ध्यान वहां ना आए गरुड़ जी। और एक कहां झूठ बोलते हैं, अभी आपने सोयाबीन तो काट लिए, ठीक है, कम हुए बात अलग है, भगवान और देगा। पर एक हम खेतों में फसलें काटने जाते हैं ना, या कोई भी काम करने जाते हैं, तो वहां भाई बहना कई बोले, वहां बहने शुरू कि गणपति महाराज बेटा रो ने लाडू खाओ ने काम जट कराओ ने लड्डू कटे कटे लड्डू के नहीं कि गणपति महाराज बेटा रहो। एक तो नौकर बने लाया जू बेटा रहो, गणपति महाराज बेटा रहो, लड्डू खाओ न काम झट कराओ न लड्डू है कौन न काम झट कराओ न। फिर के एक मार सोयाबीन कम वे तो भगवान गणपति जी कई करे कदे लड्डू लेन गया है? तो आप और हम तो खिलाते भी नहीं है। अब बाप अपने बेटे को घर से थोड़ी निकाले क्या। शीश परे सैसानन गोद गजानन, बेल तबेला, वो तबेले में नंदी बंधा हुआ, नंदी भी कम नहीं खाता था। नंदी के ऊपर शंकर भगवान बैठते, शंकर भगवान के सिर पर शेष नारायण, शेष नारायण के ऊपर ये पृथ्वी, तो नंदी को कितना भार लगता होगा, तो वो भी कम नहीं खाता। शीश परे सैसानन गोद गजानन, बेल तबेला चतुरानन बाप। वैसे भगवान शंकर का कोई बाप नहीं है, पर बाप बनाना पड़ा था। कहां? जब ये राजा दक्ष के यहाँ सती से विवाह करने गए थे ना, तो वहां के आचार्य ने कहा था, दूल्हे महाराज हमारे प्रदेश का नियम है कि 13 पीढ़ी के नाम लिए जाए तब फेरे होते हैं। आप ऐसा करो, अपना नाम बताओ, अपने बाप का नाम बताओ, दादा का नाम बताओ, परदादा परदादा, ऐसा 13 पीढ़ी बताओ। शंकर भगवान ने विचार किया कि मार तो कोई बाप है ही नहीं, नाम दूं तो क्या दूं। शंकर भगवान ने कहा मेरा कोई बाप नहीं है। आचार्य ने जीत पकड़ी, नहीं बाप का नाम तो बताना पड़ेगा। नारद जी भी गए थे विवाह में, भगवान शंकर का नारद इधर आए, बोले प्रभु इस आचार्य को समझा, जब मेरा कोई बाप नहीं है तो बाप का नाम दूं कहां से। नारद जी ने कहा आचार्य छोड़ेगा नहीं आपको, ऐसा करो कि ब्रह्मा जी का नाम दे दो। लेकिन ब्रह्मा मेरा बाप थोड़ी है। अरे वो तो मैं भी जानता हूं कि आपके पिता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, सबको बनाता है, तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, हम पिता कह सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू बोलता है तो बोलू। तो फिर भी कहा कि मेरे पिता का नाम विरंची, ब्रह्मा नहीं बोले, विरंची मेरे पिता का। ठीक है दूल्हे महाराज, आपका नाम शंकर, आपके पिता का नाम विरंची, अब आप दादा का नाम दो। भगवान शंकर ने कहा कि बाप नहीं था वो भी बनाया, अब दादा कहां से बना। नारद जी ने कहा कि बनाना पड़ेगा, फिर किसका नाम दूं।
अरे बोले विष्णु का नाम दे दो, परिपालक सबका पालना करते हैं तो दादा उनका नाम लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लगा दो। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तू कहता है तो बोलता हूं। मेरा नाम शंकर, मेरे पिता का नाम विरंची और मेरे दादा का नाम विष्णु। ठीक। आचार्य ने कहा कि ये तो 3 पीढ़ी हुई, 10 पीढ़ी और रही है, और आगे नाम दो। शंकर भगवान को लगा कि अब क्या नाम दूं, तो शंकर भगवान ने वो गले से माला जो दूल्हे के डाल रखी थी ना, वो निकाल कर आचार्य के गले में डाली और कहा कि मेरा नाम शंकर, मेरे पिता का नाम विरंची, मेरे दादा का नाम विष्णु, लेकिन वना दोईरो बाप मुंह करानी कि नहीं करानी। तो बाप मां बनाया था, अब बाप को घर से कैसे निकाले। न बाप रे भी कम मुंडा नहीं, 4 मुंडा, 5 था, 1 कटी गयो, 4 है न। पहला वृद्ध आश्रम तो था कौन। आज तो है नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कुछ चीजें गलत हो रही है, कुछ चीजें। ये वृद्धाश्रम बना रहे हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। काले आपड़ा बेटा वटे मिलेगा नहीं, जजी मालूम पड़ेगा कि वो कहां बनाए। आज के बच्चे वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं ना, माँ बाप को जमा कराते हैं। पहले तो वृद्धाश्रम थे ही नहीं, सवाल ही नहीं। आज क्या करता है, आज का मानव सेवा करना नहीं चाहता है माँ बाप की, माँ बाप को भार समझ रहा। अभी ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी ना, अणी में मालूम पड़ी कि वृद्धाश्रम में कतरा पैसा वाला लोग माँ बाप है, अणी मालूम पड़ी। आई करोड़पति भी तो हमारे खाता में 2.5 लाख रुपया गया नहीं, जजी मालूम पड़ी कि हमारा बेटा तो पैसा वाला है, फिर भी वहां माँ बाप ने वटे मेली रखा। यह वृद्धाश्रम कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हम भले वाहवाही लूटते, कई महाराज इन आश्रमों पे कमा कर खा रहे, कई महाराज। ये तो कानून बनना चाहिए, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया है, शिवराज सिंह ने, कि जो बेटा अपने माँ बाप को नहीं संभालेगा उसको 7 साल की सजा होगी। ये कानून किया है उन्होंने। कोई चीजें हिंदुस्तान में ऐसी हो रही है कि वो मुझे रास नहीं आती है, मैं उसका विरोधी हूं। कोई चीजें, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि धर्म की आड़ में भी अधर्म होता है। इसीलिए एक भजन सुना होगा आपने, छाया अंधियारी धर्म थारी आड़ में, छाया अंधियारी धर्म थारी आड़ में, छाया अंधियारी धर्म तेरी आड़ में, छाया अंधियारी धर्म थारी आड़ में, छाया अंधियारी धर्म तेरी आड़ में, छाया अंधियारी धर्म थारी आड़ में। ये जो धर्म के पीछे अधर्म हो रहा है, सभी चीज आप धर्म से नाप कर न देखियो, उसमें क्या क्या हो रहा है ये भी देखना है। तो पहले वृद्ध आश्रम थे नहीं, अब शंकर भगवान अपने बाप को कहां जमा कराए, घर पे खिलाना ही पड़े। तो शीस परे सैसानन गोद गजानन बेल तबेला चतुरानन बाप पंचानन आप। शंकर भगवान के भी 5 मुख, वो भी कम नहीं। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत। कार्तिक, उसके भी 6 मुख, वो भी कम नहीं खाता। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत और दशानन चेला।
रावण के भी 10 माथे, 10 मुख से खाता था रावण। और रावण जब तक जिंदा रहा ना, रोज दोपहर का भोजन भगवान शिव के कैलाश में करता था, रोज। अब बेचारा भोले बाबा मांगे नहीं तो करे क्या है? इतने को खिलाना पड़े कि नहीं खिलाना पड़े। तो अब सुख सोवत सोच नहीं, बोला भीख मांग भव खाए। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में एक अन्न ना एक अधेला। मुख एक होए तो पूरो परे, पर मुख ही मुख घर माई झमेला। शीस परे सैसानन गोद गजानन बेल तबेला। चतुरानन बाप पंचानन आप, षडानन पूत और दशानन चेला। क्यों नहीं मांगे बेचारे? लेकिन भगवान शंकर जो भी बने ना पूरा बने। भिखारी बने तो पूरा बने, बिल्ली बने तो पूरा बने, दातार बने तो पूरा बने। हाँ, अधूरा खेल नहीं किया भगवान शिव, जो भी किया पूरा का पूरा। तो इस प्रकार भगवान शिव अपने दिन व्यतीत करते हैं। और उधर माँ भवानी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। अब शंकर भगवान और माँ पार्वती का विवाह कैसे होता है और राम जन्म कैसे होता है, ये कथा कल शिव का विवाह भी होगा और राम जी का जन्म भी होगा। कल यहाँ राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ छोटे से बाल रूप में राम जी बनाए जाएंगे, जो राम जी के दर्शन करेंगे। जाकी भावना रही जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। जिनको राम के दर्शन करना है वो अवश्य कल कथा में पधारे। इसी के साथ मैं आज कथा को विराम दूं। विराम देने से पहले थोड़ी देर भगवान नाम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सावधान होकर। श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो। 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 बीत गए दिन भजन बिना रे। 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 राम राम बोलो मन हरे राम बोलो। श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो। भव सागर तो गहरा घना रे। 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 पारी उतर गए संत जना रे। पार उतर गए संत जना रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो। श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो। गोविंद
भगवान की जय। पवन तनय संकट हरणम